एक हंसता खेलता और समृद्ध राज्य था, शांतिपुर। यहाँ के राजा थे वीर प्रताप सिंह। उनकी 2 रानियां थीं, बड़ी रानी सुशीला और छोटी रानी कंचन। सुशीला के पुत्र का नाम था यशवर्धन और कंचन के पुत्र का नाम था प्रबल। दोनों राजकुमारों में गहरा भाईचारा था, परंतु जहाँ सुशीला दोनों बच्चों से एक साथ स्नेह करती थीं, वहीं कंचन के मन में लोभ और चालाकी घर कर चुकी थी। एक दिन शाम को सुशीला दूध लेकर आई। प्रबल, यशवर्धन, तुम दोनों शिकार पर गए थे, थक गए होगे। ये लो, हल्दी वाला दूध पी लो। बड़ी माँ, मुझे दूध बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं दूध नहीं पीऊंगा। अरे बच्चा, पूरे 18 बरस का हो गया है, लेकिन अब भी बचपना नहीं गया। नाक बंद करके पी ले बेटा। देख यशवर्धन कैसे आराम से पी रहा है। दूध से ऊर्जा आती है छोटे भाई, और मस्तिष्क भी तेज होता है। एक सांस में पी जा। इतने में राजा की दूसरी पत्नी कंचन वहां आ पहुंची। हाय मेरा प्रबल बेटा, थक गया होगा ना। मैंने दास को कहकर खास जड़ी बूटियों वाला तेल मंगवाया है। चल, तेरे अंग की मालिश करवाते हैं, तू और भी बलवान बनेगा। ठीक है माँ, थोड़ी देर बाद मैं और भैया दोनों ही जाकर अंग मर्दन करवा लेंगे। अरे बेटा नहीं, वो खास तेरे लिए मंगवाया है। यशवर्धन तो बड़ा है ना, उसे जरूरत नहीं है। चल तू मेरे साथ चल। एक दिन राजा वीर प्रताप सिंह ने एक विशेष घोड़ा विदेश से मंगवाया। महारानी सुशीला, यह अश्व यशवर्धन के लिए है। उसे अब विशेष घुड़सवारी का अभ्यास करना चाहिए। तभी कंचन वहां आती है और कहती है, राजा साहेब, ये घोड़ा तो अत्यंत सुंदर है। प्रबल का जन्मदिन आ रहा है, निश्चय ही यह उसी के लिए लाया गया है ना महाराज? राजा कुछ कहने वाले ही थे कि सुशीला ने इशारे में उन्हें रोक दिया। हाँ हाँ कंचन, ये घोड़ा प्रबल के जन्मदिन के लिए ही है। उसे जाकर बताइए। प्रबल के पास जाकर कंचन ने जब घोड़े का जिक्र किया तो प्रबल उलझ गया। माँ, ये तो यशवर्धन भैया के लिए आया था ना, आप इसे मेरे लिए क्यों बता रही हैं? चुप कर! जानता है इस घोड़े की कीमत? विदेश से आया है, तुझे खूब जचेगा। सब तेरे लिए ही कर रही हूँ मैं। माँ, आपसे बात करना ही बेकार है। समय बीतता गया। अब राजा ने सिंहासन के उत्तराधिकारी की घोषणा का निर्णय लिया। मुझे राज्य का भार अब अपने किसी योग्य पुत्र को सौंपना है। यशवर्धन वीर, बुद्धिमान और संयमी है। मैं उसे उत्तराधिकारी घोषित करना चाहता हूं। राजा की बात सुनकर कंचन के मन में ईर्ष्या की आग जल उठी। उसी रात को सुशीला ने प्रबल से बात की। बेटा प्रबल, अगर तुझे गद्दी चाहिए तो मुझे बता देना। हम सब की खुशी से बढ़कर तेरी खुशी है। बड़ी माँ, मेरे और भैया के बीच कोई राज्य नहीं आ सकता। मैं जानता हूं, आप मुझे बहुत स्नेह करती हैं। अगली सुबह राज्य में एक सिद्ध साधु आए। उन्होंने आशीर्वाद के तौर पर एक चमत्कारी पत्थर जो कि एक छोटी संदूक में रखा था, वो सुशीला के हाथ में दिया। राजन, इस पत्थर में 100 योद्धाओं का बल, 100 ज्ञानी पुरुषों की बुद्धि और 50 मनीषियों की समझ है। इसे जो पहले छुएगा
सारी शक्ति उसी में चली जाएगी। त्यागने पर शक्ति वापस पत्थर में समा जाएगी, तो सोच समझकर इसका इस्तेमाल करिए। इसके बाद सिद्ध साधु महाराज अपने रास्ते चले गए। कंचन ने जैसे ही पत्थर का संदूक सुशीला के पास देखा, वैसे ही कंचन ने वो संदूक झपट लिया। दीदी, आपके पास और भी काम होंगे, इसे मैं संभाल लेती हूँ। रात को कंचन ने वो पत्थर प्रबल के हाथ में रख दिया। प्रबल में शक्ति का संचार हो गया। माँ, आपने ये क्या किया? ये पत्थर मेरे हाथ में क्यों रखा? तू राजा बनेगा बेटा, मैंने ये सब तेरे लिए ही किया है। तीन दिन बाद प्रतियोगिताएं हुईं। पहले यशवर्धन को पत्थर छूने को कहा गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर बुद्धि और बल की परीक्षा शुरू हुई। प्रबल ने हर प्रश्न का उत्तर दिया। पहली पहेली का उत्तर है मानचित्र, दूसरी का आसमान और तीसरी का तारे। तीरंदाजी में भी प्रबल ने सभी निशानों पर सटीक वार किए। अब तो साबित हो गया कि प्रबल ही योग्य है। राजा कुछ कहने ही वाले थे कि यशवर्धन प्रबल से बोला, भाई, तू योग्य है तो ताज तेरा हो। मैं तेरे राजा बनने से प्रसन्न हूं। नहीं भैया, आप बड़े हैं, आपका अधिकार पहले है। प्रबल, आज की परीक्षा में तुम श्रेष्ठ निकले हो, तो मेरे बाद तुम ही मेरे राज्य के अगले राजा हो। यह राज्य मेरे पिताजी और दादाजी की अमानत है। मैं त्याग करता हूं। ताज उसी को मिलना चाहिए जो वास्तव में इसका अधिकारी हो। क्या कह रहा है बेटा? मैंने इतनी मेहनत की और तू ये कह रहा है? माँ, आपने मुझे प्यादा बना दिया अपने स्वार्थ के लिए। रानी सुशीला मुझ पर राज्य सौंप सकती हैं, पर आप मुझसे सत्ता के नाम पर अपना स्वार्थ चाहती थी। वो पत्थर भी आपने ही मेरे हाथ में रखा था। रानी कंचन, आपने छल किया है। आप पर 5 वर्षों का कारावास लगाया जाता है। राजा के कहने पर सैनिकों ने कंचन को बंदी बना लिया। प्रबल ने सारी शक्तियां पत्थर में लौटा दी और यशवर्धन नया राजा बन गया। इस